जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपाले। बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम 30 दिसंबर से 6 जनवरी तक का रहेगा, यानी कि पूरा सप्ताह। वर्ष का पहला सप्ताह है, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। 3 बहुत ही बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी इस सप्ताह में। बेहद ही खास है यह सप्ताह आपके लिए। इंग्लिश में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि एक अच्छी शुरुआत से आधी विजय तो प्राप्त ही हो जाती है। आपके लिए बिल्कुल वैसी ही बात इस सप्ताह में होने जा रही है। बंधुओं, एक नहीं दो नहीं 3 बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह योग इस सप्ताह बने हैं। साथ ही साथ कुछ ग्रहों की ऐसी सकारात्मक चाल है कि आपको न चाहते हुए भी कामयाबी की राह पर आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। कह सकते हैं कि दैवीय शक्तियां अब आपके साथ हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहती हैं। जी हाँ बंधु, यह राशिफल कार्यक्रम बहुत ही बारीकी से हमने विश्लेषण के बाद तैयार किया है। एक एक बात को बहुत ही गहराई से समझा है, फिर आपको समझा रहे हैं। हर बात को हम विस्तार से समझाएंगे। विस्तृत राशिफल है यह, इसलिए पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखें। हमने कोशिश की है इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इस सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप कोई गलती करने से बच जाएं, गलत रास्तों पर भटकने से, मन के भटकाव से आप बच जाएं और आपकी एक शानदार शुरुआत हो इस सप्ताह में। जी हाँ बंधुओं, आपको यह राशिफल कार्यक्रम पूरा देखना है, क्योंकि हमने अपनी पूरी अनुभव और ज्ञान को इस कार्यक्रम में लगाया है और हमने कोशिश की है कि कम से कम 80% तक ये भविष्यवाणियां आपसे मैच करेंगी। कार्यक्रम के अंत में हमने आपको दिया है एक बेहद शक्तिशाली उपाय और 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह, जो आपका आने वाले इस पूरे सप्ताह सर्वोत्तम मार्गदर्शन करेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि यह पूरे सप्ताह का निचोड़ है, अर्क है, सार है, जो आपको पहले ही दिया जा रहा है। बस इसे पूरे धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ, ठंडे दिमाग से आपको देख लेना है। तो चलिए बंधुओं, माता रानी का नाम लेते हुए बिना समय गवाए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालना, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। माई बड़ी दयालु हैं, आपकी जरूर सुनेंगी। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रह गोचरों की, क्योंकि वहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो आपके लग्न में बड़ा ही अच्छा योग बना है। शनिदेव बैठे हैं, उनके मित्र शुक्र भी बैठे हैं। जहां शनि सकारात्मक है आपके लिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, मार्गी चाल चल रहे हैं, आपको ऊर्जा दे रहे हैं, काम करने की नई एनर्जी, नया विजन, नया लक्ष्य। ठीक उसी के साथ साथ शुक्र देव आ चुके हैं, जो धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, स्त्री सुख के कारक हैं। एक स्त्री ग्रह हैं शुक्र, यानी सुंदरता के कारक है, यानी बहुत सारी चीजें हैं। और जब दोनों मित्र मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया ही होता है, अच्छा ही होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। जी हाँ बंधुओं, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव है। इन दोनों ग्रहों के मिलने से बन रहा है नवम पंचम राज योग। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। दूसरे घर में यानी कि आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं राहु देव। कुछ नकारात्मकताएं हैं, नकारात्मकता होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा मीठा हो जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी कड़वाहट प्रकृति हमेशा बनाकर रखती है, और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ गुरुदेव बकरी चाल चल रहे हैं आपकी माता के भाव में, आपके परिवार के भाव में, यानी वृषभ राशि में। मंगल देव अपनी बकरी चाल चल रहे हैं कर्क राशि में, आपके रिपु का भाव है, शत्रु का भाव है। इसी के साथ साथ कन्या राशि में केतु हैं, और वृश्चिक राशि में आपके कर्म के, आपके व्यापार के भाव में बुध देव बैठे हुए हैं। 4 तारीख को बुध देव गोचर करेंगे और सूर्य देवताओं के साथ मिलकर बुध आदित्य योग का, राजयोग का निर्माण करेंगे। जी हाँ बंधु, यही तो बड़ी अद्भुत बात है कि बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, और साल की शुरुआत में ही इतने सुंदर योग बनने का मतलब है कि एक बेहतरीन शुरुआत। जी हाँ बंधु, अब कैसे होगी यह बेहतरीन शुरुआत, यह भी हम आपको आगे समझाने जा रहे हैं। बस बड़े ही तसल्ली के साथ, बारीकी के साथ इस कार्यक्रम में बने रहना है। इसी के साथ साथ अगली राशि में, अगले भाव में, जो कि आपकी आय का भाव है, यहां से आप पैसा कमाते हैं, आय के भाव में बैठे हुए हैं सूर्य देवता। जी हाँ बंधुओं, जब सूर्य देवता आय के भाव में बैठे हुए हैं तो समझो कि राजाओं जैसा ऐश्वर्य कम मेहनत में अधिक लाभ प्राप्त होकर ही रहेगा। कुछ अड़चने अवश्य हैं, क्या है भी अड़चने हम आगे अभी बताते हैं आपको। तो ये तो अन्य ग्रहों की चाल हो गई, 8 ग्रहों की चाल है।
लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इस सप्ताह आपको प्रभावित करेगी, चंद्रमा की चाल। चंद्रमा मनसो जाता है, यानी चंद्रमा आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपका धन है, आपका चैन और सुकून है। इसे भी जानना बेहद आवश्यक है। तो चंद्रमा इस सप्ताह 3 बार गोचर करेंगे। जी हाँ बंधुओं, 2.25 से 2.5 दिनों में चंद्रमा का गोचर हो जाता है, यानी 3 बार गोचर होगा। धनु, मकर और कुंभ राशियों में यह गोचर होगा। धनु राशि में यानी आपके आय के भाव में सूर्य देवता के साथ मिलेंगे। दोनों मित्र हैं, स्त्री ग्रह हैं। चंद्रमा खूबसूरती के कारक हैं, धन के कारक हैं और सूर्य देवताओं के परम में मित्र हैं। इसी के साथ मकर राशि में गोचर करेंगे, यानी व्यय का भाव है आपका यह, और कुंभ राशि यानी आपकी स्वयं की राशि है, आपका स्व का भाव है, खुद का भाव है, यहाँ पर अंत में गोचर करेंगे। और इसके बाद 6 तारीख को मीन राशि में चले जाएंगे, यानी आपके धन के भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा के गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 3 तरीके के मुख्य प्रभाव इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के आपके ऊपर रहेंगे। पहला तो यह रहेगा कि आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होंगे। कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत प्लान किया है आपने और बदलाव करेंगे अपने कार्य में, अपनी कार्य की शैली बदलेंगे, कार्यस्थल पर बदलाव करेंगे, कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे, जिससे आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही, साइड इनकम के भी नए स्रोत प्रारंभ हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, बहुत अच्छी बात रहेगी है। इसके बाद आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करेंगे सप्ताह के मध्य में, यानी अपनी जो खर्चे हैं, जो फिजूल खर्चियां हैं, उन्हें अच्छी तरीके से जांचेंगे, परखेंगे। अपनी खुद की कमियां भी जांचेंगे, परखेंगे कि आप कहां गलती कर रहे हैं, क्यों आपको चोट लगती है, क्यों आप परेशान होते हैं, यानी स्व आकलन करेंगे, आत्म मंथन करेंगे। और इसके बाद आप ध्यान देंगे अपने खुद के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने धंधे, अपने काम, अपनी नौकरी के ऊपर, यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। इसी के साथ साथ धार्मिक भी हो जाएंगे, भगवान में रुचि बढ़ेगी आपकी। बहुत ही सकारात्मक योग बन रहे हैं बंधुओं। 3 ग्रह एक साथ सप्ताह के अंत में होने जा रहे हैं। शुक्र, शनि और चंद्रमा त्रिग्रही योग बना रहे हैं। तो बंधुओं, कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति काफी हद तक अनुकूल है, कुछ हद तक प्रतिकूल भी है। अनुकूलता के साथ साथ प्रतिकूलता को जानना भी अत्यंत अनिवार्य होता है, वरना चोट लगना निश्चित है। तो अब ये तो ग्रह स्थितियां थी। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के विषय में, साथ ही साथ विशेष मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्ध योग और राहु काल का, क्योंकि इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। तो बंधुओं, इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों की बात की जाए तो इस सप्ताह मूल तौर पर 4 प्रकार के विशेष मौके हैं जो कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक रहेंगे। सबसे पहले बात की जाए 30 दिसंबर की, तो सोमवती अमावस्या रहेगी। उसके बाद 31 को कुछ नहीं है, 1 जनवरी को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष है। इस नए वर्ष में, नए दिन में आप अपने लिए कुछ बड़ा, कुछ नया सोचेंगे, बहुत गंभीर हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ 3 जनवरी को विनायक चतुर्थी है। इस दिन हम आपको सलाह देंगे कि आप गणेश जी के मंदिर जाएं, उन्हें मोदक अर्पित करें, साथ ही साथ 11 घास के तिनकों के 11 गट्ठर बनाएं, छोटे छोटे ऐसे लपेट के गट्ठर जैसे बनाएं और गणेश जी को अर्पित करें। उन्हें बहुत ही पसंद है यह। साथ ही साथ अगर मौका लग जाए, समय निकाल लेना, गाय को हरी हरी घास खिला देना। वर्ष की पहली विनायक चतुर्थी है, बहुत ही लाभदायक रहेगी। जब गणेश जी का साथ मिल जाएगा तो सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और शुभ हो जाएगा। इसी के साथ साथ 6 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जयंती है। अब बात कर लेते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग की। तो बंधुओं, इस सप्ताह में केवल एक सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और वह भी बन रहा है रात्रि के समय में, यानी 5 जनवरी को 8:18 रात्रि में, यानी पीएम से सुबह के 7:04 यानी एएम तक 6 तारीख को, यानी 5 और 6 तारीख को, 5 तारीख की रात को शुरू होगा और सुबह 6 तारीख को 7:04 तक रहेगा। तो यह रात्रि का रहेगा सर्वार्थ सिद्ध योग। तो इस योग पर आप विशेष कुछ लाभ ले नहीं पाएंगे। अब बात कर लेते हैं राहु काल की। दिन का सबसे अशुभ समय बंधुओं, इसे तो आप नोट करके रख लीजिए, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। कोई भी जरूरी काम आपको इस समय में नहीं करना है। बड़े से बड़ा शुभ मुहूर्त भी असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है इस राहु काल में। तो आपको इस राहु काल का विशेष ध्यान रखना है। लिस्ट आपको हमने दे दी है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस सप्ताह के आपके फोकस के विषय में। तो बंधुओं, इस सप्ताह आपका फोकस 2 चीजों पर मेन रहेगा। पहला, अपने करियर पर। आप उसमें कुछ नई योजना लाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो करियर पर रहेगा। दूसरा फोकस रहेगा आपके रिश्ते नातों में, खास तौर से अपने प्रेम संबंध, दाम्पत्य सुख में, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आ गई है। आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नकारात्मकता है, रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, तो आप इसे
कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ठीक इसी के स्थान पर आप अति भावुक नहीं होंगे। आप यह जान चुके हैं कि आपकी भावनाएं ही आपकी कमजोरी हैं, तो आप भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। इस वजह से आप बड़ी सोच समझकर बड़े ही व्यवहारिक ढंग से आगे बढ़ेंगे। पूरा फोकस आपका अपने करियर पर और अपने रिश्तों पर रहेगा। अब बात करते हैं विस्तार से कि कैसी रहेगी इस सप्ताह आपकी पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य, लव लाइफ, व्यापारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और आपका विद्यार्थियों का कैसा रहेगा भविष्य इस सप्ताह में। कुछ पाएंगे या खोएंगे, साथ ही साथ नौकरी करने वालों के साथ क्या होगा, जिनकी उम्मीद है नौकरी की कि नौकरी लग जाए, क्या लगेगी, जो विवाह के लिए बैठे इंतजार में, क्या इस सप्ताह विवाह रुकेगा, ठहरेगा या फिर नहीं। लंबे समय से इंतजार जो चल रहा है वो अभी भी चलता रहेगा। साथ ही साथ सेहत और अंत में सर्वश्रेष्ठ 5 सलाह और एक बेहतरीन उपाय। तो धैर्य से देखना है। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। बंधुओं, यदि आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके जीवन में हर वक्त रुकावटें हैं, अड़चने हैं, हर कार्य में आपके बाधाएं ही बाधाएं आती हैं, यहाँ तक कि आपके जीवन की सामान्य सी स्थितियों में भी आपको कठिनाई महसूस होती है, जैसे कि काम धंधे व्यापार में रुकावटें आना, लगातार कर्जे का बढ़ता जाना, लगातार काम धंधे व्यापार में गिरावट होते चले जाना, जीवन में कलह क्लेश होना, रिश्ते नातों में तरह तरह के विवाद होना, सुख चैन सब गायब हो जाना, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर कोई अनिष्ट ग्रह योग बना हुआ है। ग्रहों की कोई ऐसी चाल, कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं और उसका निवारण और उपाय करना बेहद आवश्यक है। तो इसके लिए माता रानी के दरबार में आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से कुंडली आकलन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें न केवल आपके ग्रहों की चाल का आपके जीवन में आ रही रुकावटों का कारण बताया जाएगा, बल्कि श्रेष्ठ समाधान भी दिए जाएंगे जो 100% सटीक और कारगर होंगे। तो जीवन की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करें और जल्द से जल्द संपर्क करें नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों पर। बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ जीवन में कल्याण प्राप्त करें। तो बंधुओं, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। छोटी मोटी थोड़ी बहुत नकारात्मकता रहेगी। राहु का गोचर परिवार भाव में हो रहा है। गुरु परिवार की ओर मां के भाव में गोचर कर रहे हैं, बकरी चाल चल रही हैं और इधर बुध और गुरु का समसप्तक योग बना हुआ है। स्थितियां अच्छी हैं, परिवार में थोड़ी बहुत नकारात्मकता रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए 4 प्रकार की परिस्थितियां सप्ताह में परिवार को लेकर बन रही हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि परिवार की स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी, प्रेमपूर्ण वातावरण रहेगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपसे वो खुश रहेंगे। दूसरा कि अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ, माता या पिता के साथ आप इस सप्ताह में कोई विशेष चर्चा, कोई विशेष विषय पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने की कोशिश हो रही है। दूसरा कि इस सप्ताह परिवार में, सप्ताह के मध्य में यानी 4 तारीख के बाद परिवार में किसी प्रकार का धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान हो सकता है, घर में कोई मेहमान भी आ सकता है। यानी कि परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा। लेकिन ना जाने क्यों मन ही मन आपको पुरानी बातें याद आ रही होंगी। परिवार में किसी ने आपसे कुछ ऐसी बात कही होगी पुराने समय में जो अभी आपको मन ही मन कचोट रही है। साथ ही साथ कोई पुरानी घटना, कोई पुराना विषय, कोई ऐसी बात जो आपको मन ही मन अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि आप उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मन में बस विचार कर रहे हैं कि इसने मुझसे एक समय पर यह बात बोली थी, या परिवार में एक समय पर मेरी यह स्थिति थी। ऐसा करके कुछ नकारात्मकता आपके मन में आती रहेगी, कड़वाहट आपके मन में आती रहेगी। हालांकि आप ऊपर कुछ भी जाहिर नहीं करेंगे, चेहरे से मुस्कुराते रहेंगे और सबके साथ बड़े ही पॉजिटिव रहेंगे, बड़े ही सकारात्मक रहेंगे। दूसरी खास बात यह है कि इस सप्ताह भाइयों और बहनों का आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा। हाँ, खुलकर झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, लेकिन जैसा आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं वैसी वे आपकी मदद नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं पर आपके साथ एक तरीके का ऐसा होगा जैसे आपको लगेगा धोखा हो गया है। आप उनसे जो चाहेंगे उस तरीके का व्यवहार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। सप्ताह के अंत में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ या किसी भी एक सदस्य के साथ आप परिवार के कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर जाते दिखाई दे रहे हैं। मंदिरों के दर्शन, भगवान के दर्शन और पूजा पाठ में मन लगाते दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपका पूरा ध्यान आपके करियर के ऊपर है, काम के ऊपर है, तो आप परिवार की स्थिति पर ज्यादा गौर कर नहीं पाएंगे। चाहकर भी आप परिवार पर ध्यान ज्यादा दे नहीं पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी परिवार की जो खुशियां हैं,
छोटी छोटी बातें हैं वे आपसे मिस हो जाएंगी। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप इससे दुखी हो जाएंगे कि भाई मैं परिवार पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा, परिवार को समय नहीं दे पा रहा, छोटी छोटी खुशियां मिस हो रही हैं। तो आप दुखी तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको मन ही मन कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि काश आप भी होते ऐसी परिस्थिति में। परिवार में यहाँ पर मजाक हो रहा था, चर्चा चल रही थी, लोग हंस रहे थे, लेकिन आप अपने काम में व्यस्त थे। तो आप सोचेंगे कि काश मैं काम से थोड़ा मुक्त हो पाता तो अपने परिवार में हंस खेल पाता, मुस्कुरा पाता, समय आप कम दे पाएंगे। बस इतना सा रहेगा, बहुत ज्यादा नकारात्मक आप नहीं होंगे। जी हाँ बंधु, कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी खालीपन, थोड़ा सा नकारात्मक भाव आपके मन में रहेगा। लेकिन बंधु यहाँ पर हम आपको सलाह यह देना चाहेंगे कि आप अपने करियर पर ही पूरा ध्यान दें, वहीं से सबको खुशी मिलती है, आपको, आपके माता पिता, आपके परिवारजनों को। जब आप कामयाब होते हैं, आपका चेहरा खिला हुआ होता है। साथ ही साथ यह भी सलाह देंगे कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखिए। किसी बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना है, बुद्धिमानी के साथ चलना है। छोटे छोटे पल, छोटी छोटी खुशियां, किसी बच्चे ने मुस्कुरा दिया, एक बच्चा लड़खड़ाकर परिवार का गिर गया, रोने लगा, आपने उसे गोद उठा लिया, वह हंसने लगा, उसे चॉकलेट दिला दी, बस इतनी सी खुशियों से ही खुश होना सीखिए। कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे तब खुश होंगे, ऐसा विचार मन में मत रखिए, क्योंकि पता नहीं कब वो दिन आएगा, कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, वो तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हम अपनी हर पल प्रतिपल की खुशी को क्यों मारें उस बड़े पल के इंतजार में। छोटी छोटी खुशियों में आनंद लीजिए। आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, ये सारी बातें आप अच्छी तरह से समझते भी हैं, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने आपको थोड़ा रूखा सूखा बना दिया है। इस वजह से हम ये बातें आपको बता रहे हैं। बाकी आप खुद बहुत समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, कहने बताने की जरूरत नहीं है। तो पारिवारिक माहौल बाकी बहुत अच्छा है, कुछ गलत नकारात्मक नहीं है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की और लव लाइफ की। तो बंधुओं, दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ दोनों की बात करें तो दोनों में अब तक जितना भी नुकसान होना था, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ खींचतान रही है, झगड़े हुए हैं, विवाद हुए हैं, तनाव हुआ है, मनमुटाव हुआ है, वह भी इसलिए हुआ क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके प्रेम के भाव पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब उसकी भरपाई का समय है, क्योंकि शनिदेव आ चुके हैं शुक्र के साथ। और जब शुक्र के साथ मित्र बन चुके हैं, और शुक्र कौन है? आपके जीवन साथी, आपकी लव लाइफ, आपके प्रेमी जीवन के कारक हैं। तो अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 4 प्रकार की संभावनाएं होंगी। पहली यह है कि आपका जो जीवन साथी होगा, आपका जो पार्टनर होगा, वह आपको बहुत सपोर्ट करेगा, अपनी गलती को स्वीकार करेगा। यह बहुत बड़ी बात होगी कि कहीं ना कहीं उसने कुछ गलती की है, बातों ही बातों में वह अपनी गलती को स्वीकार करेगा कि हाँ, हमने आपकी अनदेखी की है, आपके प्रेम को हमने ठीक तरह से समझा नहीं है, लेकिन मजबूरी भी है, उसे भी बताएगा, आपको समझनी होगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, मार्गदर्शन नहीं कहेंगे, सलाह मशवरा कहेंगे। वह आपको बढ़िया एडवाइस देगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो आप बड़ी से बड़ी जंग को लड़ सकते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो एक अच्छे आत्मविश्वासी इंसान की, रिश्ते की। रिश्ते नातों से आपको ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, बस प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए। तो बस आपका आत्मविश्वास आपका पार्टनर इस सप्ताह बढ़ाएगा। दूसरा यह रहेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं खरीद पर जा सकते हैं, शॉपिंग वगैरह पर जा सकते हैं। आपका खर्चा होगा, थोड़ा बजट का ख्याल रखना, क्योंकि आप बड़े भावुक हैं। पैसा आप खर्च करते समय भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। बाद में भले ही अपना आकलन करें, गणित लगाएं, तो थोड़ा पछतावा हो कि अरे कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया है, परंतु इस सप्ताह आप इसी स्थिति में रहेंगे, तो थोड़ा सा अपने बजट का भी ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, पार्टनर की सेहत आपको थोड़ा परेशान करेगी। जी हाँ बंधुओं, यह विषय आपके लिए थोड़ा टेंशन वाला रहेगा। पार्टनर की हड्डियों से जुड़े रोग, जॉइंट से जुड़े रोग, मांसपेशियों से जुड़े रोग, दांतों से जुड़ा रोग और कोई पुरानी एलर्जी, ब्लड प्रेशर वगैरह परेशान कर सकते हैं। मौसम से जुड़े रोग परेशान कर सकती हैं। तो इन सब में थोड़ा आपको अलर्ट रहने की जरूरत रहेगी। बाकी कोई बड़ा नहीं है। आप जब अपने पार्टनर के मन को समझकर व्यवहार करेंगे, तो आपका जो पार्टनर है वह भी आपसे बहुत प्रेम करता है, आपके अनुकूल ही व्यवहार करेगा, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। बस सेहत का, पार्टनर की आपको ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम यहाँ पर आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में तीसरे किसी भी इंसान को आने मत देना। किसी की बात मत सुनना, चाहे वह आपका कितना ही घनिष्ठ क्यों ना हो, कितना ही अपना क्यों ना हो, क्योंकि जैसे ही किसी तीसरे की एंट्री होगी आप दोनों के बीच में, आप दोनों का रिश्ता खराब होना शुरू हो जाएगा। पहले भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी दोनों की बात किसी तीसरे से कही है, उनसे सलाह लेने की कोशिश की, अपना दुखड़ा ही भले बताया हो, लेकिन जैसे ही तीसरे इंसान ने एंट्री मारी है, आपके रिश्ते में बहुत भयंकर
खटास हुई है, नुकसान हुआ है रिश्ते का। नहीं करना है अब ऐसा। जो भी बातें हैं आपस में चर्चा करिए, सुलह करिए, लड़िए, झगड़िए, विवाद करिए, बाद में मित्रता कर लीजिए, प्रेम संबंध बना लीजिए, लेकिन आप दोनों साथ में। किसी तीसरे को इसकी भनक भी नहीं लगने देनी है, वरना शक का कीड़ा जैसे बड़े वृक्ष को दीमक चाट जाती है और उसे धराशायी कर देती है, शक का कीड़ा आपके रिश्ते को भी धराशायी कर देगा, देर नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बाकी परिस्थितियों का आनंद लीजिए। ईश्वर अब आपके साथ आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि इस संसार में जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, पराभौतिक शक्तियां हैं, सबके ऊपर भगवान की शक्ति है। जी हाँ बंधुओं, ईश्वर की शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर एक ग्रह का अधिपति एक भगवान के रूप को माना गया है। जैसे कि शनिदेव के अधिपति भोले बाबा हैं, मंगल के अधिपति हनुमान जी हैं, बुध के अधिपति गणेश जी हैं। तो भगवान से ऊपर ग्रह भी नहीं है। तो आपको भगवान में आस्था और विश्वास बनाकर रखनी है और मानकर चलना है कि इस 2025 में भगवान आपके साथ हैं, आपका हाथ पकड़ लिया है, आपकी तरक्की अब निश्चित है। चलिए बंधु, अब बात करते हैं आपकी व्यापारिक स्थिति की और आर्थिक स्थिति की। तो बंधुओं, सबसे पहली बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपकी व्यापारिक स्थिति ग्रहों के अनुसार बहुत अच्छी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। पहला तो शुक्र और शनि का योग है, बहुत अच्छा योग है। दूसरा यह है कि सूर्य और चंद्र एक साथ मिलेंगे सप्ताह की शुरुआत में, तो युक्ता योग बनेगा, बहुत अच्छा योग है। इसके बाद 4 तारीख को बुध आदित्य राजयोग बन रहा है और सप्ताह के अंत में शुक्र, शनि और चंद्रमा मिलकर त्रिग्रही योग बना रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पूरा सप्ताह सोने की खदान के समान है। जी बंधुओं, आपके पास धन ही धन आएगा, दौलत ही दौलत आएगी। लेकिन बंधुओं, क्या यह बात प्रैक्टिकल है? वास्तविकता में ऐसा होता है? जिसकी दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा है, काम धंधा ठप पड़ा है, जो कर्जे में डूबा है, क्या अचानक से पैसा बरसेगा उसके ऊपर? नहीं, ये बातें फिजूल की हैं, भटकाने वाली हैं। इन बातों का यकीन न करिए। ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने का मतलब यह होता है कि आप अब जो भी सोचेंगे वह सकारात्मक होगा। आपको अपने किए गए कार्यों का पूरा फल मिलेगा। आपके कदम कामयाबी की ओर बढ़ेंगे और आपकी मुश्किलें कम होंगी, आपके रास्तों से हटने लगेंगी। लेकिन रातों रात धन वर्षा नहीं होगी, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपका ही पैसा आपको वापस मिलेगा। आपने कहीं पर पैसा लगाया है तो वह पैसा आपको मिलेगा। आपने लोन के लिए सोचा तो वह आपको मिलेगा। आपने किसी को पैसा दे रखा है तो वह पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन आपके ऊपर कहीं से अलग से धन वर्षा नहीं होने वाली है, इस बात को याद रखना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, व्यापारिक स्थिति में आप एक नई कार्यशैली भी बनाएंगे, यानी कि कुछ बड़े बदलाव करेंगे, अपने काम करने की टेक्निक बदलेंगे, अपने कार्यस्थल पर बदलाव लाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा नया ट्राई करेंगे जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाए। आप उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपके विरोधी, आपके शत्रु इस सप्ताह सक्रिय तो रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कैरियर पर फोकस करेंगे, अपने काम धंधे पर फोकस करेंगे, तो आपकी तरक्की होगी। आप दूसरों से 2 कदम आगे ही रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ बंधुओं, बात करें व्यापार की, तो जो प्रॉपर्टी से जुड़े व्यापार हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े व्यापार हैं, तेल से जुड़े व्यापार हैं, कपड़े का व्यापार है, या फिर बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार है, या फिर जूते चप्पल आदि का व्यापार है, इन व्यापारों में बढ़ोतरी होगी। महिलाओं से जुड़े वस्त्र और प्रसाधनों से जुड़े व्यापारों में तरक्की होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़े व्यापार हैं, मशीनरी से जुड़े व्यापार हैं, साथ ही साथ शेयर मार्केट है, कमीशनबाजी का काम है, गल्ले आदि का व्यापार है, जैसे कि गेहूं है, चावल है, इन व्यापारों में नुकसान हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना है आपको। इस सप्ताह आप अपनी साइड इनकम को बनाने के लिए भी कोई कार्य कर सकते हैं, कोई योजना ला सकते हैं जिससे आपकी साइड इनकम बनेगी, यानी कि कोई एक्स्ट्रा इनकम आपकी जनरेट होगी। बंधुओं, हमारी सलाह यह रहेगी इस सप्ताह कि आप कोई भी ऐसा कार्य न शुरू कर लें, ऐसी कोई क्रिया न करें, कोई बदलाव न करें जिसे आप संभाल ना पाए। यानी एकदम से कोई बड़ा बदलाव करने से इस सप्ताह आपको बचना है। छोटे छोटे बदलाव लाइए अपनी कार्यशैली में, वे सकारात्मक रहेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, हमारी सलाह यह भी है आपको कि आप अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ही सलाह मशवरा करें। हर एक के सामने अपने राज उजागर ना करें, अपनी योजनाओं को ना बताएं, वरना आप धोखा खा सकते हैं। यह बड़ी बात है। इसी के साथ साथ बंधुओं, इस सप्ताह आपका कोई सामान चोरी जा सकता है, पैसे की आपके साथ ठगी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई मशीनरी वगैरह पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है, कोई आपसे पैसे उधार मांग सकता है, मदद के बहाने आप उसके लिए पैसा देंगे भी, लेकिन इस चक्कर में आप फंस जाएंगे। तो आपको किसी की मदद सोच समझकर ही करना है, उसका पुराना रिकॉर्ड देख लेना है, तब उसके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाना है।
अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो बंधुओं, नौकरी करने वालों के लिए भी यह सप्ताह काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है। हालांकि मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर अवश्य पड़ रही है, लेकिन सकारात्मक ग्रहों के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। सूर्य देवता आपके आय के भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रदेव सूर्यदेव के साथ सप्ताह की शुरुआत में ही युति बनाएंगे। 4 तारीख के बाद बुध देव बना रहे हैं सूर्य के साथ युति, बुध आदित्य योग है। इसका आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें 3 बड़े लाभ प्राप्त होंगे। पहला कि उच्च अधिकारियों की दृष्टि में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्य की तारीफ होगी, आपकी कार्यशैली से आपके उच्च अधिकारी प्रभावित रहेंगे। दूसरा कि आपके शत्रु जो आपके कार्यस्थल पर ही हैं, आपके सहयोगी सहकर्मी हैं, वे पीठ के पीछे आपसे जो जलते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा है जो उच्च अधिकारियों के सामने आपकी चुगली करेगा, आपकी कोई कमी कोई बुराई बताएगा। हालांकि उच्च अधिकारी उससे सहमत नहीं होंगे, वे आपकी ही सुनेंगे, इसलिए इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस सप्ताह में आपको नौकरी में काम बहुत करना पड़ेगा। नए नए प्रकार की जिम्मेदारियां आपको मिलेगी, नए नए तरीके से काम करने के लिए कहा जाएगा। ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, मेहनत बहुत अधिक रहेगी, मानसिक और शारीरिक थकान भी बहुत अधिक रहेगी, लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे। मन में नकारात्मक विचार जब तब आएंगे जरूर, लेकिन वे दब जाएंगे। पॉजिटिव विचार आपके मन में बहुत अधिक आएंगे, जिसकी वजह से आप रिचार्ज रहेंगे। थकान के बावजूद भी आपको काम करने में मजा आएगा, भविष्य आपको सुंदर दिखाई देगा। जी हाँ बंधुओं, काम की अधिकता बहुत रहेगी, इसकी वजह से आप चिड़चिड़ाहट हो सकती है। हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, काम पर पूरा फोकस रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। जो आपके साथ काम कर रहे हैं वे आपके सहकर्मी हैं, आपके सहयोगी हैं, परंतु वे आपके हमदर्द नहीं हैं। आपको रास्ते से हटाकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहना है। आप भोले भाले हैं, बातों में आ जाते हैं, मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। यहाँ पर आपको संभल कर रहना है, ऐसी गलती नहीं करना है, वरना आप अपना पूरा अच्छा समय खराब कर बैठेंगे खुद अपने हाथों से। याद रखना है कि आदमी के ग्रह नक्षत्र एक सीमा तक ही उसे प्रभावित करते हैं, फिर उसके कर्म ही उसे प्रभावित करने लगते हैं। तुलसीदास बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म को महत्व देना है, सोच समझकर कर्म को करना है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो जो छोटे विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र 16 साल से कम है, उनका पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा बंधुओं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि किसी टेस्ट वगैरह में या फिर किसी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत से परिणाम भी सकारात्मक लाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। सप्ताह के मध्य में थोड़े कलात्मक होते दिखाई दे रहे हैं, सिंगिंग डांसिंग वगैरह में रुचि इनकी बढ़ेगी, म्यूजिक में या किसी और कलात्मक प्रतियोगिता में। इसी के साथ साथ इनके सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता के विषय हैं। चोट लगने का इस सप्ताह इनको डर है। इसी के साथ साथ हाथ पैरों में दर्द, ऐंठन, सिर दर्द और बुखार की हरारत भी इस सप्ताह में इन्हें हो सकती है। अब बात करते हैं बड़े विद्यार्थियों की जिनकी उम्र 17 साल से अधिक है, जो कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में है। इनके साथ 4 प्रकार की घटनाएं घटेंगी। पहली तो यह है कि ये अपने कैरियर पर फोकस करेंगे और अपने मित्रों की छटनी करेंगे। जो गलत लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, उनसे दूरी बनाएंगे और अच्छे लोगों से जुड़ेंगे ताकि कैरियर पर फोकस बने। दूसरा यह है कि इनके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। पुराने प्रेम संबंध भी इनके बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन उनके चक्कर में ये प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, व्यवहारिक होकर सोचेंगे, तो ये अपने करियर से ध्यान हटाएंगे नहीं, करियर को भी मैनेज करेंगे, लव लाइफ को भी मैनेज करेंगे, बेहतरीन संतुलन का प्रदर्शन करेंगे। तीसरा यह है कि इनके ऊपर अचानक खर्चा आ सकता है इस सप्ताह, तो इन्हें किसी से कर्जा लेना पड़ सकता है। चौथा यह है कि परिवार में इनकी स्थिति अब थोड़ी सी पॉजिटिव होगी। माता पिता से जो थोड़ी बहुत खींचतान नकारात्मकता रही थी वह अब पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर इन्हें भी सावधान रहना है, गाड़ी वगैरह सोच समझकर चलाना है, छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही साथ हड्डियों में किसी प्रकार की चोट या दर्द रह सकता है, बुखार भी आ सकता है, थोड़ा सावधान रहना है। अब बात करते हैं विदेश में। तो विदेश के लिए भी योग अच्छे बन रहे हैं। विदेश के भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। बुध के साथ योग अच्छे बना रहे हैं। 3 प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। पहला तो यह है कि जो विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उन्हें उच्च अधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा, सरकार से सहयोग मिलेगा। जो उनकी कुछ ऐसे पेपर वर्क वगैरह अटके थे वे इस सप्ताह पूर्ण हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं विदेशों में उनके लिए भी स्थितियां अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। जहां उच्च अधिकारी उनके प्रतिकूल दिखाई देते थे, अब थोड़े थोड़े उनके लिए पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, उनके लिए भी पॉजिटिव वातावरण बनेगा।
जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, सप्ताह के अंत में यानी 4 जनवरी के बाद उन्हें विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, बशर्ते उन्हें प्रयास भरपूर करने होंगे। प्रयास के बिना अचानक कुछ भी नहीं होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह थोड़ा सावधानी आवश्यक है। जहां हर तरफ सकारात्मकता है, अनुकूलता है, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता है। स्वास्थ्य को लेकर 4 प्रकार की संभावनाएं हैं। पहली कि आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका खाना पीना बिगड़ जाएगा, यात्रा भी सफल नहीं होगी, आपका मन भी खराब हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। दूसरा यह है कि इस सप्ताह काम बहुत रहेगा, थकान बहुत रहेगी, मेहनत करनी होगी, जिसकी वजह से शरीर में भारीपन, सुस्ती, थकान और बुखार की स्थिति रहेगी। तीसरा यह है कि खान पान की अव्यवस्था की वजह से, क्योंकि काम की अधिकता रहेगी तो खान पान अव्यवस्थित रहेगा, जिसकी वजह से पेट से जुड़े रोग और मौसम से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। चौथी संभावना यह है कि इस सप्ताह आप किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। कोई योग प्राणायाम वगैरह की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, किसी शिविर में जा सकते हैं, या यूं ही पार्क में टहलने जा सकते हैं, या जिम वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, खान पान पर भी अपने फिर ध्यान देने की कोशिश करेंगे सप्ताह के अंत में। अब बात करते हैं सप्ताह की 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह की। तो पहली सलाह यहाँ पर यही रहेगी कि आपको चाहे कितना ही नकारात्मक वातावरण आसपास क्यों ना दिखाई दे, आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। दूसरी सलाह यह है कि सलाह किसी से यूं ही नहीं ले लेना है। कोई आपका सचमुच का शुभ चिंतक है, उसी से आपको सलाह लेनी है। तीसरी सलाह यह है कि किसी से ज्यादा चर्चाएं नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है, नकारात्मक बातें नहीं करनी है, वरना आप अपना समय और ऊर्जा खराब कर बैठेंगे। चौथी सलाह यह है कि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। स्वास्थ्य के बिना सब कुछ बेकार है, पहला सुख है निर्मल काया। पांचवी सलाह यह है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उनके साथ बैठें, उनकी मन की चर्चा करें, उनके साथ कुछ बातें करें, साथ ही साथ उन्हें इस सप्ताह किसी प्रकार का उपहार अवश्य दें। इससे आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह के उपाय की। तो बंधुओं, यह सप्ताह का जो उपाय है वह 3 भागों में बटा हुआ है। आपको 3 जरूरी काम करने होंगे। पहला यह है कि प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी के बाएं पैर पर आपको सिंदूर लगाना है, जो फोटो है उसमें बाएं पैर पर आपको थोड़ा सिंदूर लगाना है और उसी सिंदूर का टीका लगाकर आपको घर से बाहर निकलना है। क्योंकि यह नया वर्ष मंगल को समर्पित है, तो हनुमान जी की पूजा अत्यंत लाभदायक रहने वाली है। दूसरा उपाय यह है कि आपको जब भी घर से बाहर निकले काम धंधे व्यापार के लिए, तो माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ही निकलें। वही आपके सूर्य और चंद्र हैं, वहीं से आपकी सारी ग्रह दिशाएं अनुकूल हो जाएंगी। तीसरा उपाय यह है कि आपको अपने घर की छत पर थोड़ा सा अन्न, थोड़े से दाने डालने हैं चिड़ियों को चुगाने के लिए। इससे मंगल की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपके पॉजिटिव रिजल्ट और अधिक बढ़ जाएंगे, कई गुना ग्रोथ उनमें हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो था आज का इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम पूरे विस्तार के साथ। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठे तो आप हमसे जो वीडियो में नंबर दिया गया है उस नंबर पर फोन करके चर्चा कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण यदि कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करे।